शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ताः शीतासन्तो हृदयं निर्दहन्ति। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त का 9वां मंत्र है। हमारी ये वेद चर्चा इस 34वें सूक्त पर केंद्रित है और इसका देवता अक्ष है, ऋषि ऐलूष है। हमने पीछे मंत्रों में अक्ष के संबंध में बहुत सारा विवरण देखा, बहुत सारी बातें हमने सुनी देखी। आज का जो कथन है बड़ा ही काव्यात्मक है और ये केवल अपने लिए केवल जुए पर ही घटित नहीं होता है। ये प्रत्येक बुराई के लिए घटित होता है, क्योंकि प्रत्येक बुराई जो है वो अच्छी लगती है और अच्छी लगने के बाद जो परिणाम है वो हमारे सामने विपरीत आते हैं और हमें लगता है कि इसमें विपरीत परिणाम की क्षमता क्या है। ऐसा लगता है ये तो जड़ वस्तुएं हैं, हम इनका जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं, हमारे अधीन हैं। वस्तुएं तो जड़ हैं लेकिन कर्ता तो चेतन है। हम ये भूल जाते हैं कि जड़ वस्तुओं का प्रभाव भले ही जड़ नहीं डाल सकते, लेकिन जब जड़ वस्तुओं का उपयोग चेतन करता है तो कर्ता क्योंकि चेतन है इसलिए क्रिया का प्रभाव तो चेतन पर पड़ना ही है और वो प्रभाव आरोपित हो जाता है जड़ वस्तुओं में, उनका किया हुआ माना जाता है। जुआ ऐसा करता है, शराब ऐसा करती है, कोई और बुराई मनुष्य को ऐसा बनाती है। जो बुराई के साधन हैं वो तो जड़ हैं, वो तो मनुष्य को कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी बनता तो है, प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव हमको पता नहीं लगता, हम जड़ को देख करके उस प्रभाव से अपने को ओझल रखते हैं। हमको ये लगता है कि जड़ वस्तुएं हैं, हम इनका उपयोग करते हैं, क्या अंतर पड़ता है। लेकिन जड़ वस्तुओं का उपयोग चेतन करता है, चेतन प्रभावित है, इसलिए उसका परिणाम भी चेतन पर ही होता है। जड़ वस्तुओं का हम मानवीकरण कर देते हैं। ये अपने यहाँ एक अलंकार है। किसी बात को समझाना है तो एक मनुष्य को हम अपने सामने रखते हैं और मनुष्य के अवयव जिन जिन कामों को करते हैं, एक मनुष्य जैसा सोचता है
हम उसको वस्तु में आरोपित कर देते हैं और उसको उस वस्तु के द्वारा किया गया, वस्तु के द्वारा कहा गया मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये वस्तु ऐसा करती। वही बात इस मंत्र में है। मंत्र कहता है नीचा वर्तंत उपरि स्फुरंती अहस्तास हस्तवंतम सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणी न्युक्ता शीता संत हृदय निर्दहंती। इसमें हर क्रिया जो है क्रिया का कारण नहीं है, किंतु क्रिया हो रही है। कहता है ये पासे जब आप खेलते हो तो इनको डालते तो आप नीचे हो, तो क्रिया तो नीचे जाने की हो रही है, लेकिन प्रभाव ऊपर पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ रहा है। ये ऊपर से दबाते हुए दिखाई देते हैं। आपकी हार और जीत नीचे के पासों पर है, लेकिन उसका परिणाम आपके ऊपर है। आप उससे प्रसन्न हो रहे हैं, आप उससे दुखी हो रहे हैं। आपको दुखी और प्रसन्न करने का सामर्थ्य उसके प्रभाव में है। तो कहता है नीचा वर्तंत उपरि स्फुरंती। बोले वर्तमान तो उनका नीचा है और उनका स्फुरना, उनका प्रभाव उसके ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है। इससे भी महत्वपूर्ण और रोचक बात है अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते। सामान्य संसार के व्यवहार में, व्यापार में कोई व्यक्ति बिना हाथ के काम नहीं कर सकता। हम बिना हाथ के कार्य होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हाथ से ही करते हैं। हमारे लिए ये शायद संभव ही नहीं है कि हम बिना हाथ के कुछ करने की कल्पना कर सकें। लेकिन यहां जो रूपक दिया है वो अहस्तास हस्तवंतम सहन्ते। जो हमारी लड़ाई है, हाथ वाले की लड़ाई बिना हाथ वाले के साथ है। ऐसी स्थिति में बिना हाथ वाला तो पराजित होना चाहिए, बिना हाथ वाला निष्फल होना चाहिए, बिना हाथ वाले पर हमारा प्रभाव होना चाहिए। लेकिन बात इसकी उल्टी होती है। वो कहते हैं अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते। वो रगड़ देते हैं, वो पराजित कर देते हैं, वो उसको मिटा देते हैं। जो हैं तो बिना हाथ वाले और हाथ वाले को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते। मनुष्य अपने अभिमान में, अपनी बुद्धि के, अपने हाथ के कौशल में विश्वास करता है, लेकिन मनुष्य के हाथ का, मनुष्य के मस्तिष्क का जो कौशल है वो व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और जो बिना हाथ के, बिना अवयव के, बिना चेतना के पदार्थ हैं वो मनुष्य पर प्रभावी हो जाते हैं, उसे पराजित कर देते हैं। इसलिए इसने कहा अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते। जो हाथ वाले हैं उनकी तुलना में बिना हाथ वाले। तो ये कहता है कि नीचा वर्तंत उपरि स्फुरंती। नीचे गए हुए ऊपर हावी होते हैं। अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते। इससे अभी आगे एक बात और, एक उदाहरण देते हैं। दिव्या अंगारा
ये तो हैं तो अंगारे। अंगारा उसको कहते हैं जब आंच पूरी ऊंचाई पर होती है और लकड़ी या कोयला बिना राख का, बिना धुएं का जब जलता हुआ होता है, तो ऐसा जो आग का टुकड़ा है वो अंगारा कहते हैं, जिसके अंग अंग में जो ऊष्मा है, तेज है, वो व्याप्त हो रहा है। और उसके साथ एक विशेषण और दे डाला, दिव्या अंगारा। उनकी दिव्यता है, उनकी दिव्यता, इसमें दिव्य के सारे ही अर्थ आ जाते हैं। दिव्यति जो है वो जुआ खेलने से जुड़ा होता है। अक्षय दिव्यति, और संस्कृत में दिवु धातु के बहुत अर्थ होते हैं। दिवु क्रीड़ा, विजिकिषा, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, अर्थात इतने अर्थ होते हैं, इसके इतने प्रभाव होते हैं, इस कार्य से इतनी तरह से मनुष्य प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित करने वाले अंगारे हैं। और जलते कहाँ हैं? ईरिणेन्युक्ता, जो जिसमें लकड़ी नहीं है, जिसमें जलने की सामग्री नहीं है, आग लग रही है लेकिन लकड़ी नहीं है, कोयला नहीं है, कोई चीज ऐसी है नहीं जिसमें आग लगती हो, जलता हो, लेकिन फिर भी ये अंगारे दिव्य अग्नि दे रहे हैं। और अग्नि का परिणाम क्या होता है? अग्नि का परिणाम तो होता है जलाना, और ये हमको जलाते हैं। हमारा कोई कपड़ा तो नहीं जलता, हमारा हाथ तो नहीं जलता, किंतु जो जलने की चीज है, वो जलने की चीज क्या है? जलने की चीज है दिव्या अंगारा इरिणे न्युक्ता। और ये शीता संत, शीता संत मतलब आप हाथ लगाकर देखेंगे, उनको छुएंगे तो उसमें कोई ऊष्मा नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, लेकिन वो हैं कैसे? वो हैं ऐसे कि कितने भी ठंडे लगते हों, लेकिन वो आपके हृदय को जलाने वाले हैं। मनुष्य के हृदय कब जलता है? मनुष्य को जब कष्ट होता है, हानि होती है। एक तो हमारा शरीर पानी से, आग से, पत्थर से चोट खाता है तो दर्द करता है, अग्नि से जलता है। लेकिन जलने का जो एक दूसरा जो प्रकार है, वो जो प्रकार है वो है जिसे हम कहते हैं दिल जल रहा है। अर्थात जलने का जो प्रभाव है, यहां पर यौगिक अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग है। भाषा का जो अभिधा वाला अर्थ है वो तो यहां नहीं घट रहा है, लेकिन यहां उसका जो व्यंजना का अर्थ है, अर्थात जलने से जो नुकसान होता है, जलने से जो समाप्ति होती है, वो यहां हो रही है। दिव्या अंगारा इरिणे न्युक्ता, ये कहता है कि सामान्य रूप से आग जब जलाते हैं तो समिधा चाहिए, ईंधन चाहिए। तो ईंधन के अंदर जो आग है वो चिंगारी से प्रकट होती है, प्रकाशित होती है, प्रज्वलित होती है, और वो जलाने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन शास्त्र ये कह रहा है दिव्या अंगारा इरिणे न्युक्ता, कहता है यहां तो आग भी जल रही है और लकड़ी भी नहीं है। यहां बिना लकड़ियों के, बिना ही वनस्पतियों के, बिना ही कोई जलने के साधन के, कोयले के आग जल रही है, लेकिन जलने का जो प्रभाव है वो जरूर हो रहा है। जलने से जो बात बनती है कि वो नष्ट होता है, वो दुखी होता है, वो कम होता है,
तो कहता है दिव्या अंगारा, ये जो दिव्य अंगारे हैं, इरिणे न्युक्ता, बिना लकड़ी की जगह जलाए हुए हैं, बिना लकड़ी की जगह चल रहे हैं, और इनका प्रभाव पूरा पड़ रहा है। और इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है? शीतः संतः हृदयम निर्दहंती। स्पर्श में तो बहुत शीतल है, ठंडे हैं, उनके अंदर कोई गर्मी नहीं है, जलाने का प्रश्न तो दूर तक भी नहीं है। लेकिन शीता संत हैं तो ठंडे, हृदयम निर्दहंती, लेकिन दिल को जला डालते हैं, दिल को धू धू करके जला देते हैं। जलने से जो परिणाम होता है वो हमको इनसे हो रहा है, हम समाप्त हो जाते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहा शीता संतः, हैं तो ठंडे पर हृदयम निर्दहंती, हमारे हृदयों को जला रहे हैं। तो ये पूरा जो मंत्र है, इसमें जितनी बातें कही गई हैं उनको जब हम तोलकर देखेंगे तो सामान्य रूप से जो प्रभाव हमको दिखाई देता है या जैसा होना चाहिए, जैसी कल्पना हम करते हैं, इसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा हो रहा है, उल्टा होता है, यह बताना उद्देश्य है। नीचा वर्तंत उपरी स्फुरंती, आप इनको फेंकते तो नीचे हो, लेकिन ये आपके ऊपर हावी रहते हैं। नीचा वर्तंत उपरी स्फुरंती अहस्तासो हस्तवंतम सहंते। हम समझते हैं कि जिसके पास हाथ नहीं है, हाथ हमारे सामर्थ्य का प्रतीक है, हमारी क्रिया इनके द्वारा होती है, इसलिए समस्त क्रिया का जो आधार है वो हाथ है। इसलिए जिसके पास हाथ नहीं है उससे क्रिया की संभावना नहीं बनती। तो कहते हैं अहस्तासह हस्तवंतम सहंते, जो हाथ वाला है उसको भी वो पराजित कर देते हैं। दिव्या अंगारा, ये जो अंगारे हैं, जो जाज्वल्यमान अग्नि है, ये तो प्रभाव तो उतना ही रखते हैं। अर्थात जैसे आप एक तेज जलते हुए अंगारे को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, आप यदि उसका स्पर्श कर लेंगे तो आपकी त्वचा जल जाएगी, आपको गहरी पीड़ा होगी। लेकिन ये यहां विचित्रता है, हम उन हाथों से तो उनको उपयोग ले रहे हैं, खेल रहे हैं, कर रहे हैं। दिव्या अंगारा इरिणे न्युक्ता, और बिना ईंधन के हम अग्नि जला रहे हैं, और इतना होने पर भी हम अग्नि के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। शीता संत, वो शीतल होने पर भी, वो ठंडे होने पर भी, वो अग्नि के बिना दिखाई देने पर भी हृदयम निर्दहन। अरे बाहर की आग तो केवल चमड़ी को जलाती है, बाहर की आग तो केवल भौतिक स्थिति को जलाती है, लेकिन इसकी आग तो हमारे हृदय को ही जलाकर रख देती है। हमारा हृदय इससे जल जाता है, दुखी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हमको इस अपराध से, इस प्रवृत्ति से सदा बचना चाहिए। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि